तो सबसे पहले कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स करने का मतलब भी समझ जाओ, मैं थोड़ा बेसिक बताना चाह रहा हूँ। जब इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है, इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है जब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब होता है दो तरह के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, लेकिन हमको यहाँ बात करनी है किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करनी है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, sp-df, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। इन्हीं की जो इंटरमिक्सिंग होती है उससे जो नया कंपाउंड या नया बॉन्ड जो भी बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, वही क्या कहलाता है, हाइब्रिडेशन कहलाता है। लेकिन देखो होता क्या है, जैसे ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल, इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सामने सामने ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ये सामने सामने ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये पिचक जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, और ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए, मतलब जिस तरफ से ओवरलैपिंग होगी उसके अपोजिट साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्ट हो जाएंगे, उसका साइड स्लोप का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये तो पहला नंबर चीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखो, अब जब ये ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा भाई, जब ये ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट कहां आ जाएगा, ठीक है, ये ओवरलैप कर गए, देखो दोनों ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो इनके पार्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। देखो ये ओवरलैप कर गए, इससे ओवरलैप कर गए, किसका बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। कहने का मतलब है जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, जिस साइड से ओवरलैपिंग होती है उसके अपोजिट साइड वाला लोग का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। जरा इसको नोट करो थोड़ा सा पहले, बॉन्ड बनने के बाद प्लस माइनस में लिखते हैं। देखो हेडिंग डालो सबसे पहले, हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग पढ़ेगी, बहुत ध्यान समझना, बहुत शानदार तरीके से विवरण के साथ समझाऊंगा, हर डिटेल और ट्रिक में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो हेडिंग पढ़ेगी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग पढ़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन को आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या बनता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। तो लिखो बेटा सबसे पहले, लिखो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द, hybridization is defined as the, hybridization is defined as the intermixing of dissimilar orbitals, dissimilar orbitals of the same atom, of the same atom having partial different energy, having
partial different energy having partial different energy, और जब ये अलग अलग ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं टू फॉर्म, क्या बनता है, टू फॉर्म same number of to form same number of new orbitals, to form same number of new orbitals, same number of new orbitals। देखो होता क्या है, जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी पढ़ी थी उसमें कंपाउंड के शेप के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता नहीं पाए थे। मतलब जो हमारे लंदन और स्लेटर थे वो हमको क्या नहीं बता पाए, ना शेप के बारे में बता पाए ना ज्योमेट्री के बारे में बता पाए। अब हमें कंपाउंड का शेप ज्योमेट्री तो पता ही करना है, तो उसको पता करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट आया। और इसमें ये बताया गया कि अलग अलग एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिससे उस कंपाउंड की क्या उस सब्सटेंस की एनर्जी, उसका शेप, उसके ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? देखो जैसे अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कैसे, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल बात करनी है आपको। देखो तो हेड डालो टाइप्स ऑफ तो सिमिलर ऑर्बिटल से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग के बेसिस पर किस किस टाइप के होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग के केवल 3 की बताऊंगा कि आपके सिलेबस में यही है, बाकी तो आपको हाइब्रिडेशन निकालना कैसे आता है उसकी एक कांसेप्ट पूरा समझाऊंगा आपको, बस आप थोड़ा ध्यान रखो। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमिक्सिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमिक्सिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमिक्सिंग hybridization can be various types। लिख लो कौन कौन से, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, यह सब बताऊंगा आपको डिटेल में चीज, बस आप थोड़ा ध्यान रखें। देखो बात आती सबसे मैंने sp की, तो हेडिंग डालो sp हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालो sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये sp, sp2, sp3 कैसे आए वो भी बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में, उसके दो मेथड आपको बताऊंगा। हेडिंग पड़ेगी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडेशन कब आएगा, देखो बेटा जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, तो कौन सा नया ऑर्बिटल बनेगा बेटा, sp नया ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। sp नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक। देखो एक का s और एक का p, एक का s और एक का p जब बेटा आपस में ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा बेटा, तब जाके कौन सा बनेगा, क्या बनेगा,
तब जाके क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये s है हमारा और ये हमारा p है, ये s है ये p है, इसने आपस में इंटरमिक्सिंग हुई और क्या बन गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया बेटा। ठीक है, अब ये कैसे बना, एग्जांपल किसकी बात करेंगे उधर, इसको आप नोट करो। अच्छा ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है बेटा, वो हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है कंप्लीटली। इसका जो sp हाइब्रिडेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जरा आप इसको नोट करो। इसमें ये भी बताऊंगा आपको कितना परसेंट एस है, कितना परसेंट पी है, सब चीजें। बस आप सीक्वेंस से अच्छे से सुनते रहो, बस सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। लिखो बेटा, when 1s when 1s when 1s when 1s and 1p orbital, when 1s and 1p orbital when 1s and 1p orbital intermixed, then form a new hybrid orbital, then form a new hybrid orbital sp, then form a new hybrid orbital sp देखो एग्जांपल इसका, देखो एग्जांपल इसका बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। जरा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। इसका एग्जांपल है BeCl2। BeCl2 में जो इसका बेरिलियम का जो हाइब्रिडेशन आता है, अच्छा हाँ, जो हाइब्रिडेशन देखते हैं हम हर एक एटम का देख सकते हैं, कैसे देखेंगे बताऊंगा आपको। देखो BeCl2 बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 और 2s2, 1s2 और 2s2। उसके बाद क्लोरीन 2 है, 1 और 2। क्लोरीन का होता है लास्ट में 2p5 और 2p5। 2p5 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1s2 और 2s2। ठीक है, अब देखो 2 क्लोरीन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 s इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब यहां पर होगी इंटरमिक्सिंग। देखो इंटरमिक्सिंग इसमें कैसे होगी, अब उसकी बात करेंगे। देखो ऐसे लिखो, बेरिलियम, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये बेरिलियम, ये भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या करेंगे आपस में, इंटरमिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे आपस में, इस बेरिलियम के s इलेक्ट्रॉन चाहा और इसका क्या होगा, जो एक्साइट करेगा, तो ये तो यहां पर क्या है 2p0, क्या है 2p0। अब जब 2p0 है तो एक्साइट करेगा तो क्या होगा बेटा, एक s में रहेगा और एक कहां पहुंच जाएगा, p में पहुंच जाएगा। तो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा। तो जब तक पेयर्ड है तब तक तो बॉन्डिंग होती नहीं, कब होती है, जब अनपेयर्ड होते हैं।
तो एक में बेरिलियम के पास क्या है, तो देखो बेरिलियम के पास क्या है, 2 s है और 2 क्या है, p है। तो देखो 2 s और 2 p है, तो 2 p का मतलब क्या हो गया बेटा, इस तरीके से देखो, ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक सुना, Cl BeCl, ये तो क्लोरीन का ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल, ध्यान समझना, ये हमारा किसका ऑर्बिटल हो गया, क्लोरीन का p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके पास एक 2s का खाली है, तो एक इसके पास 2s का खाली है, और एक इसके पास p का खाली है, ये इसके पास खाली है, ठीक है, और इसके पास s वाला भी खाली है। तो जब s वाला खाली है तो इसको कैसे नोट करोगे, इसको ऐसे सर्कुलर नोट कर सकते हो, इसमें ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसको इससे ओवरलैप करा दो, इसको इससे ओवरलैप करा दो, तो फाइनली क्या बन जाएगा, BeCl2, PP ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, तो क्या हो गया, BeCl2 लीनियर है। अच्छा हाँ, इसका शेप क्या होता है, sp का शेप क्या होता है बेटा, लीनियर शेप होता है, क्या होता है, लीनियर शेप होता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो BeCl2 का कितना आ गया बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री आ गया, और हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp आ गया। अभी आपको लग रहा होगा सर sp आ गया, sp कैसे आया, बस थोड़ी देर वेट करो, आपको मैं सीधे ट्रिक दिखाऊंगा कैसे आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है। आपको कभी ऐसे नहीं निकालना होगा, ऐसे तो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर केस में से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरमिक्सिंग का, आपसे कंपाउंड देके उसका हाइड्रेशन पूछता है क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की ट्रिक है, आपको मैं डिटेल में आपको ट्रिक बताऊंगा, डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, नोट करो बेटा। हेडिंग पड़ेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल, यहां पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, sp2। तो लिखो बेटा जरा, लिखो, when 1s when 1s and 2p orbital, when 1s and 2p orbital of the same cell, shell same होनी चाहिए, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, सेल सेम होनी चाहिए, of the same cell of an atom, किसी एटम की सेम सेल, of an atom mix to form three new equivalent ऑर्बिटल, 3 कौन से, एक s 2 p कितने आ रहे हैं टोटल, 3 ऑर्बिटल sp2, इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 120 डिग्री, कितना होता है, 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, शेल, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 120 डिग्री। कैसे होता है अब उसकी बात करेंगे, डायरेक्ट में थोड़ा और लिख लो, the new orbital form called sp2 hybrid orbital, देखो एग्जांपल BF3, देखो BF3 का जो हाइड्रोजन sp2 होता है, अभी तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी चुटकियों में निकाल दोगे थोड़ी देर बाद। बोरॉन
5 1s2 2s2 और 2p1। ठीक, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात है। एक्साइट करोगे तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इधर एक्साइट कर जाएगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसके पास कितने बचेंगे, 1 और 2, 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। ठीक है, बात रही फ्लोरीन की, तो 3 फ्लोरीन है, उनसे भी ज्यादा मतलब नहीं है। तीनों के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 2p5 होता है। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तीनों के पास 3 3 5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बेटा, आप ध्यान से समझो मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर क्या है, ये s ऑर्बिटल है, 2s है, और ये 2p है, और ये भी 2p है। ठीक है, पहले ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। एक s और एक p जब आपस में इंटरमिक्सिंग करता है तो कैसा हो जाता है बेटा, किस तरीके से उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे बोरॉन के पास टोटल 3 हो जाएंगे। कैसे, किस तरीके से, देखो ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, तो पहला इसके पास किस तरीके से हो गया, ठीक, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये तो बड़े बोरॉन का हाइब्रिड है, एक s 2 p मिलकर ये बनाया। अब इससे 3 फ्लोरीन लगे और तीनों के कौन है भाई, 2p 2p 2p, तो इनसे क्या होगा, इसका p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, तो कैसे करेगा, एक f दूसरे का f तीसरे का f, ये क्या बन गया, BF3 बन गया। क्या बन गया, ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो ये क्या बन गया, टोटल BF3 बन गया बेटा। क्या बन गया, BF3। और देखो 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 देखो, एंगल 120 डिग्री, एंगल कितना है इसका, 120 डिग्री। क्यों, ये एंगल कितना है, B और 2F के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, ये देखा जाता है बॉन्ड के बीच का एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल, BF3 120 डिग्री, ठीक है, और 120 डिग्री। अगर इसको हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा बनता है बेटा, देखो इस तरीके से बनता है, B एक F, दूसरा F और तीसरा F, और तीनों B और F के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 120 और 120 डिग्री होता है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको, ये होता है BF3 का पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। और क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, नोट कर लो अच्छे से, हेडिंग पड़ेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3 p मिलकर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, टोटल 4। एक s और 3 p मिलकर कितने बनाएंगे, टोटल 4। देखो हेडिंग पड़ेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा एक s और 3 p मिलकर क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एक s है, 3 p है, तो मिलकर कितने टोटल बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। ठीक है, देखो कैसे 4 बनेंगे, एक s हो गया और 3 p हो गए, एक px हो गया, py हो गया, सभी हो गए, ठीक। और एक s और 3 p मिलकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। किस तरीके से बनता है बेटा, इसका जो, हाँ, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। देखो कैसे होता है, एक s और 3 मिलकर टोटल 4 बनाएंगे, मतलब इस तरीके के कितने हाइब्रिड बनेंगे, टोटल
4 बनेंगे, वहां पर 3 बने क्योंकि एक और 2 पी मिले थे, तो यहाँ कितने मिलेंगे, बनेंगे 4 बनेंगे टोटल। ठीक है, तो देखो इस तरीके से बनता है। पहले ऐसे बना लो, ये टेट्राहेड्रन का शेप होता है ज्योमेट्री से इस तरीके से। ठीक है, देखो बेटा इस तरीके से ये बन गया आपका टेट्राहेड्रन, और बॉल के बीच का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बेटा रुको, मैं इसका एग्जांपल आपको डिस्कस करूंगा इसका। देखो इसका एग्जांपल देखो, CH4, ध्यान समझना, CH4, ठीक है, CH4 का कैसे हम ऑर्बिटल डायग्राम पूरा बनाते हैं, हम पूरा आपको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से। देखो बेटा, ये हमारा कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ भाई, ग्राउंड स्टेट में 2s2, हमको भाई हमने क्या बोला कि ऑर्बिटल सेम होना चाहिए, ऑर्बिटल सेम, तो सेकंड ऑर्बिटल सॉरी शेल सेम होनी चाहिए। देखो ऑर्बिटल नहीं शेल, देखो सेकंड से लेना, सेकंड से ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने, p के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सभी अनपेयर्ड करने के लिए हमें 3 p चाहिए, हमारे पास 2 p है, ये क्या करेगा, एक्साइट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, देखो आपको देखो 1s और 3 क्या मिल गए, 3 क्या मिल गए, p, AS और 3p, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। इस कार्बन से एक S लगा है और कितने p लगे हैं, 3 p लगे हैं। तो इन्होंने जब आपस में ओवरलैपिंग करी तो क्या बनाया, इस तरीके का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। यह है कार्बन का। लेकिन अभी हमारे पास कौन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, बहुत आसान है, 1s1 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 1s1, हर s में एक इलेक्ट्रॉन है, हर s में एक इलेक्ट्रॉन है और s का इलेक्ट्रॉन है, और s का इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एक s इससे ओवरलैप करेगा, एक s इससे ओवरलैप करेगा, एक s इससे ओवरलैप करेगा और एक s इससे ओवरलैप करेगा। तो ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन लग गए और क्या बना लिया, CH4 बना लिया माय डियर, क्या बना लिया, CH4 बना लिया। और ये इसका CH4 का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हर CH के बीच का CH के बीच का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये होता है CH4 का ऑर्बिटल डायग्राम। बोलो कोई डाउट है क्या,